अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? वो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमकुनार फरमाए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स 11 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डी मॉर्गन लॉज जो हैं उनको प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट्स दिए गए हैं और इन पे हमने डी मॉर्गन लॉज को जो है उसको वेरीफाई करना है, उनको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यू सेट देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। ए सेट हमारे पास 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 एंड बी सेट जो है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक है। ठीक है, यानी इवन नंबर्स का सेट ए है, बी जो है आपका ऑड नंबर्स का सेट है, यू यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में आते हैं हम, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सोल्यूशन में डी मॉर्गन लॉज सबसे पहले हम लिखते हैं कि वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉज। इसकी टू वो हैं पार्ट्स हैं। पार्ट वन जो है वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, एक इसका ये पार्ट है, पहले इसको हम प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद इस पर यूनियन के साथ इसको प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट वन है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉज का पार्ट वन है, इसको हम कहेंगे क्या है हमारे पास पार्ट वन है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या है ए। अब आपके पास क्या है 2 4 6 टू सो ऑन 20 इंटरसेक्शन बी के आपके पास 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास कोई भी की चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो ये खाली सेट मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड वन जो है, अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो u लिखें, u आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस 5, तब u आपको वापस मिल जाएगा, यानी 5 उसमें से निकालेंगे भी तो हमें वापस u मिल जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं हम, हमारे पास क्या है जी, ए कम्प्लीमेंट, जो कि क्या होता है u माइनस ए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, u सेट लिखें 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस ए लिखें 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, तो इसमें से जो जब इवन नंबर्स माइनस होंगे, यानी 2 4 वाला, तो 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 बच जाएगा। ठीक है जी, इसमें सेकंड जो है बी कम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा u माइनस बी, यानी u लिखे 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस बी क्या है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। ठीक हो गया, तो ये बन रहा है हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इक्वल टू आएगा, और नंबर निकलेंगे तो 2 4 6 8 9 माफ़ कीजिएगा 10 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब ए कम्प्लीमेंट जो हमारे पास जो आया है, ए कम्प्लीमेंट का आंसर जो आया हमारे पास वो आया है 1359। ठीक है, 135 अप टू सो ऑन 19 तक।
और बी कम्प्लीमेंट जो आया हमारे पास 2 4 6 अप टू 20। अब इन दोनों को मिला लें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो 1 3 5 अप टू 19 यूनियन 2 4 6 अप टू 20। जब मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 अप टू 20 ये कंप्लीट हो जाएगा। डेट इज़ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है वो आएगा आपके पास यू आ जाएगा। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो आपके पास यू वापस आ गया। हैंस प्रूव्ड इज फर्स्ट पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 जो है वो लिखते हैं। वी हैव टू प्रूव ए कम्प्लीमेंट we have to prove ए कम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब क्या आएगा, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यूनियन को पहले हम फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लें, चूंकि क्या है ए यूनियन बी, ए लिखें क्या है आपके पास 2 4 6 अप टू 20, यूनियन बी क्या है 1 3 5 अप टू 19। तो इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 टू 20 आ जाएगा, डेट इज यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यू लिखें 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 2 3 अप टू 20, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। यानी यू में से यू को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में चलें। तो राइट हैंड साइड में देखें, ए कम्प्लीमेंट जो कि हमने ऊपर निकाला हुआ भी है, ए कम्प्लीमेंट यहाँ नजर आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट क्या है। ए कम्प्लीमेंट क्या है जी हमारे पास 1 3 5 अप टू 19, और उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करनी है हमने बी कम्प्लीमेंट के साथ। बी कम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 अप टू 1। ये जो ऊपर हमने दिए हुए हैं दोनों, इनको मैं जिनको टिक कर रहा हूँ इन्हीं की वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी हैं। ठीक है, तो इनको इंटरसेक्ट करें तो यहाँ से भी आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो डेट इज ए, इससे क्या हुआ जाहिर, ए एंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो क्या हमारे पास प्रूव हो गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डे मॉर्गन लॉज जो है उसके दोनों पार्ट्स की क्या हो गई है, कंप्लीशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की, और वो बिल्कुल क्वेश्चन 3 के साथ ही रिलेटेड है। उसमें भी डे मॉर्गन लॉज, जिस हमने क्वेश्चन 3 में डे मॉर्गन लॉज की बात की थी, इसमें भी हम डे मॉर्गन लॉज को ही प्रूव करने जा रहे हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स
हमारे पास यू जो है यूनिवर्सल सेट है जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। ए जो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स साइड दैट एक्स इज़ अ वॉवल नंबर्स, ठीक है, जो उसके वॉवल्स जो है अल्फ़ाबेट्स है वो हैं। और बी जो है सेट ऑफ ऑल वाई साइड दैट वाई इज़ अ कॉन्सोनेंट, जो वाई जो आपके पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है। डिमॉर्गन लॉज को हमने इस पर अप्लाई करना है, वन बाय वन इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। वांट टू प्रूव दैट वी वांट टू प्रूव दैट ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी हम, लेफ्ट हैंड साइड डेट इज ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। ये इक्वल टू किसके होता है, यू माइनस ए यूनियन ऑफ बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी करें, ए क्या है आपके पास, एक्स इज अ बबल, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले वाला ए सेट लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स साइड एट एक्स इज अ वावल। तो और बी लिखते हैं हम यूनियन में वाई साइड डेट वाई इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इनको जब मिला के लिखेंगे हम तो यू मिलेगा, ठीक है। इनको मिलाएंगे तो हमें यू मिलेगा, डेट इज सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वावल और कॉन्सोनेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो दोनों को जोड़ के लिखा तो हमें क्या मिला है, ये मिला है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। अब ए यूनियन बी और कम्प्लीमेंट में लिखें तो यू माइनस इसका आंसर लिखें तो वो यू माइनस यू ही आता है, जो कि हमारे पास क्या आएगा, फाई आएगा। इसको आपने बेशक वन कह दें, क्वेश्चन वन कह देते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे चलें, राइट हैंड साइड देखें तो उस पर हमारे पास आ रहा है ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए। तो यू क्या है जी, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स माइनस ए क्या है, एक्स इज अ वावल। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, इसमें वाई बच जाएगा, ठीक है। वाई इज अ कॉन्सोनेंट वाला सेट बचेगा, सेट ऑफ वाई इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। इस तरह दूसरे में देखें, बी कम्प्लीमेंट में यू माइनस बी, उसमें भी ऐसे ही है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट माइनस वाई सेट ऑफ ऑल वाई इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे बचेगा सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ वावल। अब इसमें एक्स बच गया, ठीक है। इन दोनों को जो हम क्या करते हैं, एक्स इज अ वावल, तो इसमें नेक्स्ट में हम इसको दोनों को जोड़ते हैं, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यानी पहले में क्या आ रहा था हमारे पास, यहाँ से लिखे तो y इज अ कॉन्सोनेंट आ रहा था, y इज अ कॉन्सोनेंट आ रहा था, और इसमें क्या आ रहा था, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ वावल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट है, ठीक है। ये भी हमें खाली सेट ही मिलेगा, इसको हमने इक्वेशन 2 कह देना, ठीक है। और फ्रॉम 1 एंड 2, जिसको एक वन हमने 1 कहा हुआ था, देखें ये 1 भी हमारे पास 5 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 2 भी 5 आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशंस
1 एंड 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या हो गया है, कॉमन मिल गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए इसको क्या कर दिया है, प्रूव करके देख लिया है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव, हमने इसमें ये चीज़ भी प्रूव करके देख लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको 4 भी क्लियर हुआ होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।